अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। इस वीडियो में हम आप लोगों को लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट देंगे कि आज और इसके अलावा इस हफ्ते में कौन कौन सी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं जो अनाउंस की गई हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, जंग में और डॉन में। तो वो तमाम नौकरियां आप लोगों को दिखाई जाएंगी, जिसमें लास्ट डेट भी बताई जाएगी और तालीमी काबिलियत है मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट। तो उन तमाम जो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को जॉब्स के दिखाए जाएंगे, इन तमाम में जो कम तालीम याफ्ता अफराद होंगे, मिडिल पास होंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस हफ्ते की तमाम सरकारी नौकरियों के बारे में आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी। और इसके अलावा कुछ जॉब्स में जो है वो पूरा पाकिस्तान है होगा और कुछ में जो है वो कोटा सिस्टम है। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों से अगर कोई जॉब मिस हो गई है तो वो आप जो है वो टाइम से उसे देख लें और अप्लाई कर दें। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन दोनों को फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को हर छोटी से छोटी जॉब के बारे में अपडेट इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नादरा की जॉब्स के बारे में। नादरा में बहुत बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट की गई है और तकरीबन इसमें काफ़ी सारे सूबे जो है वो कवर किए गए हैं, काफ़ी सारे सूबों की ये नौकरियां हैं। अच्छा, नादरा में ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, एक तो ये गवर्नमेंट की जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब नहीं है। दूसरा, इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस सिर्फ इंटरमीडिएट की बेस पर आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे और कोई आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। सिर्फ आप लोगों को वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू देना होगा, यानी कि ख़ुद जाकर अपने कागजात ले जाने होंगे बताई हुई डेट पर और आपने जो है वो इंटरव्यू और टेस्ट देना है, तो आपका वहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। 2-3 एडवर्टाइजमेंट है। पहला एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील बताए गए हैं जिनमें ये नौकरियाँ अनाउंस की गई हैं। नौकरी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसके लिए 25 साल तक एज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट तालीम है। कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, मीरपुर सकरो, हैदराबाद, मातली, शुजाबाद, इन तमाम में नौकरियाँ अनाउंस की गई हैं। कराची ईस्ट वालों को जाना है 17 सितंबर को, कराची वेस्ट वालों को 18 को, हैदराबाद वालों को और मातली शुजाबाद वालों को 20 सितंबर को जाना है। ये इनके एड्रेस बताए हुए हैं, आप लोग इन पर जाएंगे। ये इनके वेन्यू हैं। कराची ईस्ट, कराची वेस्ट और मीरपुर सकरो वालों को जाना होगा 4th फ्लोर कंदा वाला बिल्डिंग, मेन MA जिना रोड, अपोजिट अमर टावर मोबाइल मार्केट, सदर कराची। इसके अलावा हैदराबाद, मातली और शुजाबाद वालों को जाना है नादरा ऑफिस बिग सेंटर हैदराबाद, नेहा प्लॉट नंबर 7, अपोजिट ग्लोबल बैंक्वेट एयरपोर्ट रोड, यूनिट नंबर 8 लतीफ़ाबाद। तो ये इनकी जो है वो डेट्स आप लोगों को बता दी गई हैं। आप लोग अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को सैम्पल टेस्ट पेपर देखना है तो आप लोग नादरा की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। कुछ नहीं समझ आता है तो इस फ़ोन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट है जो नादरा की तरफ से अनाउंस किया गया है। इसमें भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की ही पोस्ट है और सिर्फ इंटरमीडिएट की बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये है बहरीन, खवास खेला और शरंगिल और कंदर और लरजम के लिए। इन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील आपको बताए गए हैं, इन तमाम के लिए आप लोगों को जाना होगा अपने कागजात लेके 19 सितंबर को। नादरा RH पेशावर मेन बॉलीवुड नियर BRT PDS स्टॉप फेज़ 5 हयाताबाद पेशावर। तो ये आप लोगों को बता दिया गया है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं। इसके बाद वही जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो कश्मीर और बहरिया में भी अनाउंस की गई है। दोनों के लिए आपको जाना होगा 10 सितंबर को। ये जो है वो डेट जो है निकल चुकी है, लेकिन हैदराबाद वाले और कराची वाले जो है वो जा सकते हैं अभी भी। तो आप लोग अगर हैदराबाद या कराची से हैं तो लाजमी इसमें अप्लाई करें। इसके बाद हमारे पास दूसरी जॉब है जो इसी हफ्ते में अनाउंस की गई है। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये भी तमाम सिंध के लिए, जो लोग सिंध में रहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एपिलिएट ट्राइब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इन तमाम में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इनिशियल रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट फ्रॉम सूटेबल कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध। अच्छा, इसमें पूरे सिंध से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली है डिस्पैच राइडर की। डिस्पैच राइडर के लिए मैट्रिक तालीम हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, 18 से 28 साल एज हो। दूसरी असामी है ड्राइवर की, जिसके लिए मैट्रिक तालीम हो और आपके पास LTV या STV का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, 18 से 28 साल आपकी एज हो। तीसरा नंबर पर बाईलिफ की असामी है, जिसके लिए मैट्रिक तालीम हो और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो वो लड़के जो मैट्रिक पास हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन जॉब्स के लिए सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल इसमें एज रखी गई है। 16 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है। अभी इसमें टाइम है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 सितंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद है प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर के लिए भी मैट्रिक तालीम चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। अब आ जाती हैं जॉब्स नायब कासिद, चौकीदार, माली और सैनिटरी वर्कर की। ये तमाम जो है ये पहले स्केल की नौकरियां हैं। ये उनके लिए हैं जो मिडिल पास हैं, प्राइमरी पास हैं, ये जो बस पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो पढ़ना लिखना जानते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप लोगों को करना होगा, इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, खुद जाकर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करानी है। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कंप्लीट बायोडाटा अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़। आप लोगों को अपना डोमिसाइल, PRC, NIC, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा अपने तमाम तालीमी असनाद, हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और इन सब की फ़ोटो कॉपीज़ अटैच करवा के खुद जो है वो छोड़नी है आप लोगों को। Applications should be addressed to the Registrar Appellate Tribunal Sindh Revenue Board situated at 3rd floor PRC Towers, लालाजर मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान रोड, कराची। अगर आप लोग जो है वो करीब रहते हैं तो ख़ुद दे सकते हैं, वरना फिर आप लोग जो है वो इसे कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं। 16 सितंबर से पहले भेज दें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद एक और बहुत अच्छी और बड़ी तादाद में नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं पाकिस्तान आर्मी में, पाक फ़ौज की तरफ से। पाक फ़ौज में सिपाही की भर्तियां बहुत बड़े लेवल पर अनाउंस कर दी गई हैं और इसकी बात सबसे अच्छी ये है कि इसमें पूरा पाकिस्तान है। इसके अलावा कोई सीटें जो है वो नहीं रखी गई, कोटा सिस्टम नहीं है कि सिंध के लिए इतनी सीटें हैं, पंजाब के लिए इतनी सीटें। इसमें पूरा पाकिस्तान है, मेरिट की बेस पर इसमें जो है वो असामियाँ रखी गई हैं। तो वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं कम तालीम के साथ, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाक फ़ौज में सिपाही की भर्ती, पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज में शामिल होकर मुल्क व कौम की खिदमत का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दें। पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की भर्ती के लिए 2 सितंबर से जो है वो भर्तियाँ शुरू हैं और 22 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 22 नवंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप लोगों के पास इनफ टाइम है, लाजमी इसे समझें और अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। इसमें जो है वो अलग अलग किस्म की नौकरियां हैं। सबसे पहले है सिपाही जनरल ड्यूटी की, सिपाही ड्राइवर की, इसके अलावा सिपाही मिलिट्री पुलिस की। तो ये 3 असामियां हैं जिसके लिए अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आप लोग सिर्फ मिडिल की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिपाही टेक्निकल ट्रेड की है, इसके लिए कम से कम मैट्रिक आप पास हों और मैट्रिक जो है वो आपने साइंस के साथ पास किया हो। अगर आप ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। तीसरे नंबर पर क्लर्क की असामी है, क्लर्क के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आप इंटरमीडिएट D ग्रेड की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुक की असामी भी रखी गई है जिसमें कम से कम मिडिल पास तालीम हो और कुकिंग का तजर्बा हो तो आपको तरजीह दी जाएगी। सैनिटरी वर्कर की भी असामी है जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी काबिलियत प्राइमरी है। प्राइमरी अगर आप पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद आप लोग देख सकते हैं 17.5 से 23 साल इसमें उम्र की हद रखी गई है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाजमी अप्लाई करें। और इसके अलावा सिपाही जनरल ड्यूटी की और सिपाही टेक्निकल के लिए कम से कम 5 फीट 6 इंच यानी 167.5 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए। सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फीट 8 इंच आपका कद होना चाहिए। सिपाही क्लर्क और सैनिटरी वर्कर के लिए 5 फीट 3 इंच कद रखा गया है। इसके अलावा आप लोगों को अपने तमाम तालीमी कागजात जो है वो कौन कौन से चाहिए होंगे, तो आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए होंगी, 4 कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, अगर आपके पास बेफाम बना हुआ है तो आप वो भी जो है वो ले जा सकते हैं। इसके अलावा अपना डोमिसाइल, अपना पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, NIC, ये सब कुछ आप लोगों ने जो है वो लेकर जाना है जब आप लोग जाएंगे टेस्ट देने के लिए। इसके अलावा आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन www.joinpakarmy.gov.pk के थ्रू रजिस्ट्रेशन शुरू है। इसके बाद ये एक और एडवर्टाइजमेंट है FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है। ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें भी अप्लाई करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर है। आप लोगों के पास इनफ टाइम है और कम से कम तालीमी काबिलियत इसमें मिडिल भी रखी गई है, मैट्रिक भी है। इसमें जो है वो काफ़ी सारी नौकरियाँ हैं। स्टोर मैन की है, स्टोर मैन के लिए इंटरमीडिएट तालीम चाहिए। हेल्पर की असामी है और जो है वो काफ़ी सारी असामी है। तो जो लोग कम तालीम याफ्ता हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, BS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला एडवर्टाइजमेंट है सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सर्वे ऑफ पाकिस्तान में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। सर्वे ऑफ पाकिस्तान सिचुएशंस वैकेंट है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय सर्वे ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल्स लिखा हुआ है, मतलब इसमें पूरा पाकिस्तान है। तो आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पहली असामी है टेक्निकल असिस्टेंट वेरियस ट्रेड की, जिसके लिए जो है वो आप लोगों के पास अगर 14 साल तालीम आपकी मुकम्मल है यानी कि आप ग्रेजुएट हैं मैथ्स, फिज़िक्स या जियोग्राफी में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट रिप्रोडक्शन की है जिसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है मैथ्स, फिज़िक्स या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC की है जिसके लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 अल्फाज फ़ी मिनट हो। टेक्नीशियन की असामी है जिसके लिए FSC प्री इंजीनियरिंग ICS या DAE के साथ अगर आपने किया हुआ है तो भी आप अहल हैं।
ड्राइवर की असामी है जिसके लिए जो है वो प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी हो। www.sop.gov.pk ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर www.surveyofpakistan.gov.pk इसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। BPS 7 से लेकर 15 तक की असामी के लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसके अलावा जो BPS 4 की असामियाँ हैं उनके लिए आप लोगों को खुद अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजने होंगे। तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर भेजने हैं, नीचे इन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है। 16 तारीख इसकी आखिरी है। 16 से पहले आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज देने हैं। आपने भेजने हैं सर्वेयर जनरल ऑफिस, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, मरी रोड, फैज़ाबाद, रावलपिंडी। ये इनका जो है वो फॉर्म है। आप लोग इसी तरीके का फॉर्म बनवा के इसे फिल करा के भेज सकते हैं ड्राइवर की असामी के लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा और टिकटॉक को फॉलो करें रोजाना की बुनियाद पे जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।